नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 7 सूरदास के पद, हालांकि वो हमारी हिंदी की प्रथम सत्र की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ नंबर यानी कि पेज नंबर 29 पर है। तो देखिए, सूरदास के पद का साहित्यिक प्रकार पद है। हम जानते हैं कि सूरदास है वो कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं और उन्होंने बहुत सारे कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं। तो अब हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 29 पर है सूरदास के पद का स्वाध्याय। उसका आज हम तमाम जो संपूर्ण प्रश्न है उनका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 29 पर है स्वाध्याय। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जा आता है? उत्तर, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। दूसरा प्रश्न, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? उत्तर, सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? उत्तर, बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। चौथा प्रश्न, सुर धन्य क्यों हुए? उत्तर, सुर यानी कि सूरदास धन्य क्यों हुए? उत्तर, सूरदास धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 30 पर है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। मुख्य प्रश्न दूसरा, पहले में क्या था कि एक दो वाक्य में थे, दूसरे में विस्तार से लिखना है हमें प्रश्न। तो उसका पहला प्रश्न है, सूर्य ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? उत्तर, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार से कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? उत्तर, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। उसके बाद है मुख्य प्रश्न तीसरा, तत्सम रूप दीजिए। यानी कि तत्सम जो पुराना कोई शब्द है उसमें से तद्भव शब्द क्या बनता है, वो हमें तत्सम रूप देना है। तो उसमें देखिए दोस्तों, कुल मिला के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द दिए हुए हैं। अब हम एक एक करके उनका तत्सम रूप हम बताएंगे आपको। अनंत को अन्यत्र कहते हैं, पंछी को पक्षी, महात्म को महात्म्य, पियासों को प्यासा, दुर्मति को दुर्मति, लट को केशगुच्छ, मधुही को मध्य, केहरी को केसरी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें तत्सम रूप दे देने हैं। उसके बाद है प्रश्न चौथा, समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी शब्द हमें लिखने को कहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समानार्थी शब्द किसे कहते हो।
तो उनकी व्याख्या देखें, परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी समान अर्थ वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द कह सकते हैं। देखिए बाल दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं यदि आपसे कहूँ कि प्रभात, प्रभात को सुबह भी कह सकते हैं, सवेरा भी कह सकते हैं। आँख, आँख को नयन कह सकते हैं, लोचन कह सकते हैं, आँख कह सकते हैं, चक्षु कहते हैं। जिस प्रकार से पानी है जल, तोयम, वारिद। तो इस प्रकार से दोस्तों समानार्थी शब्द यानी कि समान जिसका अर्थ हो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो पर्याय यानी कि समान अर्थ देता हो, पर्याय अर्थ देता हो, ऐसे शब्द को पर्यायवाची शब्द भी हम कहते हैं। तो देखिए पक्षी, तो के उसे हम खग कह सकते हैं। और भी म, और भी बहुत सारे शब्द इनके पर्यायवाची या तो समानार्थी शब्द है हम दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा है अम्बुज यानी कि जलज, कूप यानी कि कुआं, मधुकर यानी कि भ्रमर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो समानार्थी शब्द है इसका हम अलग अलग तौर पे जो समान अर्थ है वो बहुत सारे ऐसे समान अर्थ है, ठीक है, उसका हम समानार्थी शब्द दे हम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए धेनु, धेनु को गाय, गौरी भी कह सकते हैं, छेरी को बकरी कह सकते हैं। सातवां नवनीत यानी कि मक्खन, जो मक्खन जिस प्रकार से एक शब्द आया कि कृष्ण जो मक्खन यानी कि नवनीत खा रहे थे। लोचन तो कि नयन, नेत्र, आँख, चक्षु, जिस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। कंठ को गला, नख को नाखून। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, कोई कविता की समझ हो, कोई पाठ की समझ हो, वो सभी मैं वीडियो बना के इस चैनल पे डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ बाल दोस्तों, ये जो वीडियो की लिंक है वो आप अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ, इसमें कोई गलती हो और कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, इसलिए कोई भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले वो आपको दिखाई दे। तो बाल दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।